हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्रिएट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जैसा कि देख सकते हो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ में डिटेक्ट साइकिल इन ग्राफ और हमारे चूंकि पता है आपको ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो दोनों प्रकार के ग्राफ में हम लोग पता करेंगे कि साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है। अभी तक अगर जो भी ग्राफ के हम लोगों को बता चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हो, क्योंकि उससे पहले आप अगर इधर आओगे, आपने कुछ भी ग्राफ में नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हर चीज़ हम डीपली अब नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि अगर हमें ट्रेवर्जन करना है, ग्राफ का ट्रेवर्जन करना है, ठीक, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ का ट्रेवर्जन करते हैं। तो हम अभी कोई डायरेक्टली ग्राफ का टेम्परेचर यूज कर लेंगे, आपको बस समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है। और अब हम लोगों की डीएस, लगभग डीएस में सारा कुछ लगभग में कवर हो चुका है। अगर एक कुछ बीच में एक दो वाले को अगर छूट भी गया है कहीं पे, जैसे कि लिंक लिस्ट से लेकर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ग्राफ और सॉरी स्टैक क्यू, और इसके बाद में ट्री ट्री सारे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बाइनरी ट्री से लेकर और हीप ट्री, हीप बाइनरी ट्री, और कई सारे ट्री हम लोग पर ट्राई, है ना, ट्राई भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे कुछ पढ़ चुके हैं। और ग्राफ में तो ग्राफ में हम लोगों ने ग्राफ ट्रेवर्जल सारा पढ़ लिया है। सॉर्टेड पाथ कैसे निकालते हैं वो तीनों लोगों पढ़ लिया। ठीक है। अब जो एक ग्राफ में एक दो बचा हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि हम जॉब पाने के लिए, आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो इतना इनफ है, क्योंकि कोडिंग की प्रॉब्लम जो भी है वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। बाकी आगे चल के टाइम मिलेगा, कभी फिर से माइंड फ्री होगा तो मैं इसको उसको भी कवर कर दूंगा, जो कि हमारा ट्री, स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। और इसके लिए जो कोडिंग हम कोडिंग आप आज के बाद, क्योंकि आज से हम लोग कोडिंग की स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन ही हम ऐड करते रहेंगे डे बाई डे। और मैं क्रिएट कर भी चुका हूँ प्लेलिस्ट, जिसमें कि प्रीवियस लेक्चर में कहीं से मैंने कुछ कोडिंग प्रॉब्लम डाले। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे डिटेक्ट। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। तो एक हमने ये ग्राफ बनाया, इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक, ये ग्राफ हमारा होगा। ठीक है, ये गाड़ी जैसी बना दिया है मैंने, ये गाड़ी ही बन सकती है इससे। ठीक है, ये दो पहिए हो गए। तो आगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जीरो वर्टेक्स हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री, और ये फोर। हालांकि मैं इसको हटा सकता हूँ, दोबारा से बना देता हूँ ठीक है, ये वर्टेक्स हम ऐसे बना देते हैं दोबारा। ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ ऐसा बनाना है जिसमें कि साइकिल एग्जिस्ट करती है वर्टिकली। तो पहले हम इधर से जाएंगे ऐसे। ठीक, इधर हम ऐसे जाएंगे, ये हो गया। यहाँ से जा करके हम ऐसे जाएंगे, और हम इधर इस पे जाएंगे, और हम यहाँ पे इधर चले जाएंगे, यहाँ से हम इधर जाएंगे, है ना, और हम चाहे तो इस साइड भी जा सकते हैं, इस तरीके से। ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ टाइप का है। ठीक, और ये हमारा जीरो जीरो वर्टेक्स, वन, टू, थ्री और फोर। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ डायरेक्टेड। एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बना लेते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ थोड़ा अलग टाइप का बनाना है मुझे। तो इससे कुछ ऐसे करके बनाना है। हालांकि इसमें भी हमारा, ठीक है, तो ये हमारा
अनडायरेक्टेड ग्राफ। हालांकि इसमें दो साइकिल बन रही है, बट मैं सोच रहा कोई ऐसा बनाए जिसमें एक ही साइकिल हो। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये वाली है ना, इस तरीके से बनाते हैं। तो एक और चाहे एज बना लो यहाँ से आप, थोड़ा घुमाव होना चाहिए। ठीक, इस तरीके का एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ, दो ग्राफ हमारे हो गए। इसमें भी हम कुछ नाम दे देते हैं, 0 1 2 3 4 और ये 5। तो ये दो ग्राफ आपको दिए गए हैं। अब आपको कोड लिखना है जिससे कि आपको डिटेक्ट हो जाए कि ये ग्राफ साइक्लिक है या फिर नॉन साइक्लिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टेड ग्राफ में बताते हैं। देखो डीएफएस हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस जो है हमने आपको बताया हुआ था अनुभव। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में एक सोर्स आता था। ठीक, मान लो हमने डीएफएस एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे, सोर्स आता था हमारे पास में, है ना। अब ये सोर्स हमारा एक हम लेते थे, एक विजिटेड विजिटेड टाइप का या स्टेटस टाइप का एक array ले लेते थे हम लोग। हालांकि हम लोग यहाँ रिकर्सिव यूज करने वाले हैं, तो मान के चलते हैं यहाँ पे एक स्टेटस टाइप का, बूलियन टाइप का जो हमारा है, एक स्टेटस एरे हम यहाँ पे ले लेते थे। ठीक, एन साइज का होता था, है ना, एन साइज का। तो स्टेटस एरे ले लेते थे, स्टेटस ले लेते थे। और यहाँ पे जैसे ही हमारा ये आया, तो इसको हम विजिट कर देते, क्या कर देते, यहाँ पे हम इसको स्टेटस जो है, स्टेटस एस का जो है चेंज कर देंगे। और चेंज करके क्या हो जाएगा, यानी कि ट्री हो जाएगा, यानी कि विजिटेड है। ठीक, ये विजिट हो गया, विजिटेड हो गया। इसके बाद में हम लोग करते थे, जो एस है इसके एडजेसेंस निकालते थे। ठीक है, तो यानी कि एडजेसेंस मैट्रिक्स की हमारे यहाँ पर कोई, मान लेते हैं अभी हम लिंक लिस्ट मानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में लिस्ट टाइप टाइप का था, लिस्ट टाइप का, इंटीरियर टाइप का, एरे टाइप का एक हमारे एडजेसेंट मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एडजेसेंट मैट्रिक्स पे सोर्स वाला हम पिक करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास में लिस्ट आ जाएगी। ठीक, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये। हालांकि हम इटरेबल भी कर सकते थे यहाँ पे, बट अभी हमने यहाँ पे लिस्ट लिया हुआ। एक मिनट, वेरिएबल कहाँ लिखेंगे, स्पेस तो इसी में दे दिया, एल हम दे देते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो इसके जितने इसके एडजस्टमेंट्स है वो यहाँ पे आ गए हमारे। इसके बाद में हम इसका एक एक करके हम एडजस्टमेंट्स निकालेंगे। फॉर ईच लूप लगा सकते हैं यहाँ पे हम, फॉर ईच लूप इंट आ जाएगा, एज एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, डबल कॉलन एल। ठीक, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ, जो भी हमारा ये इन वर्टेक्स को डालते हैं वी। ठीक, जो भी हमारा वर्टेक्स है वी, इफ स्टेटस वी नॉट विजिटेड, ठीक, विजिटेड अगर नहीं है, तो हम इसको डी एफ एस में कॉल कर देंगे। ठीक है, डी एफ एस में इसको हम कॉल कर देंगे, ये डी एफ एस हमने इसको कॉल कर दिया। और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, एस नहीं पास करेंगे, सॉरी, इसका एडजस्टमेंट पास करेंगे। दोबारा लिखते हैं, डी एफ एस और ये बी हमारा वर्ड है। ठीक, इसको पास कर देंगे और ये, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग डी एफ एस का वर्जन कोड लिखते थे। हालांकि काफी हमने दूर दूर लिख दिया है, बोर्ड में एक बार में आ नहीं पा रहा। ठीक है, लेकिन आप इतना, हालांकि काफी दूर दूर मैंने लिख दिया। ये हमारा मेथड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग डीएफएस लिखते थे। अब देखना, इसी डीएफएस का यूज करेंगे हम लोग इसका डिटेक्ट करने के लिए साइकिल। पहले हम लोग
क्या करते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है उसको, या नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है उसको हम डिटेक्ट करते हैं इसकी साइकिल। तो साइकिल डिटेक्ट करने के लिए डीएफएस के लिए हमें क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। तो हम सिंपली एक सोर्स ले लेंगे, इसका कोई भी सोर्स ले लेते हैं। जीरो, अभी हम जीरो ले लेते हैं, ठीक, या वन ले लेते हैं, सॉरी वन से चलते हैं ज़्यादा सही, ठीक। ये थोड़ा लंबा मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ इसलिए वन ले रहा हूँ, ठीक। तो वन को मैं एज ए सोर्स ले लेता हूँ। हमारा जो सोर्स है, इसमें हमारा सोर्स, हाँ, ये जो सोर्स है हमने वन ले लिया, ठीक। अब हमारा यहाँ पे सोर्स आएगा, और ये विजिटेड वाला जो है स्टेटस वाला एस टी वाला, एस टी हमारा 0 1 2 3 4 और 5, और यानी कि जी जी 2 2 4 6 है ना, 5 तक जाएगा। तो ये हम यहाँ पे एक तरीके से एरे है, उसके सामने हम स्टेटस यहाँ पे डालते जाएंगे। तो हमने 0 1 को लिया हमने एज ए सोर्स, वन को हम कर देंगे ट्रू, ठीक। यहाँ पे आएंगे, इसके एडजेसेंस पे जाएंगे। एडजेसेंस पे जाने के लिए जितने भी एडजेसेंस हैं उनको एक वन बाई वन करके हम लोग इटरेट करेंगे। रिकर्सिव लूप है, एक एक करके जाएंगे, इटरेट करेंगे, देखना। जीरो से हम चलते हैं, अगर मान लो हमने एडजेसेंस पहले ये वाला पिक कर लिया, फोर वाला, कोई जरूरी नहीं आप जीरो पे ही जाएंगे, हो सकता है आपने ये वाला पिक किया हो, फोर वाला। तो जब हम फोर पिक करेंगे तो फोर के करस्पॉन्डिंग फिर यहाँ पे चले जाएंगे, फिर इधर चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएंगे फोर पे, और फोर वाले पे आएंगे, फिर हमें स्टेटस ट्रू कर देंगे, यानी कि अभी हमने जस्ट फोर एस में ले लिया और इसका स्टेटस हमने ट्रू कर दिया। फिर हम इसी प्रकार से फिर यहाँ पे आएंगे, इस एडजेसेंस इसका फोर का देखेंगे, तो फिर हम कॉल कर देंगे, फोर का एडजेसेंस फाइव है, तो फाइव को पिक कर लेंगे हम, और फाइव को हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। अब चूंकि फिर से फाइव का एडजेसेंस हम यहाँ पे सर्च करेंगे, फाइव का एडजेसेंस सर्च करने पे कुछ मिलेगा नहीं आपको। जब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो आप वापस चले जाओगे, वापस जा करके पिछले वाले पे जाओगे, इसको वापस कर दिया, इस पे जाओगे, ठीक है, इस फोर पे जाओगे, फोर के नेक्स्ट में कोई दूसरा एज है, दूसरा एज अब कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई एज नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो फिर आप इसके वापस चले जाओगे, फिर वन पे आओगे, तो यानी कि फिर आप वन पे आ गए, है ना, वन पे आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा है, ये तो ऑटोमेटिकली रिमूव होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। अब हम इसके पीछे स्टेटस में पीछे गए, यहाँ पे वन पे आए, अब इसके हमने दूसरा वाला वर्टेक्स देखा, ये वाला हमारा कवर हो चुका है, क्योंकि अगर आप ये एडजस्टमेंट हमारे विजिटेड हो चुके हैं। अब हम चूंकि यहाँ फोर इच लूप लगाए तो दूसरा वाला जाएगा, तो दूसरा एडजस्टमेंट हमारा ये आ गया, जीरो आ गया, तो हमने जीरो को पिक कर लिया, जीरो को ट्रू कर दिया। अब जीरो के एडजस्टमेंट देखते हैं, मान लो हमने ये वाला पिक कर लिया था, थ्री वाला, तो हम थ्री को पिक कर लेते हैं, है ना, थ्री को पिक करेंगे, इसका स्टेटस हम ट्रू कर देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर ट्रू कर दिया, इसके एडजेसेंस पे जाएंगे, एडजेसेंस पे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर हम इसके वापस में जाएंगे, कुछ नहीं मिला हमें, यहाँ पे आ गए, फिर वापस आ गए हम लोग जीरो पे ही, जीरो से फिर हम इस पे जाएंगे, टू पे जाएंगे, ठीक, जीरो से हम टू पे जाएंगे, यानी कि हम टू को पिक कर लेते हैं, वन अभी रहेगा, जीरो रहेगा, टू पे आ गए, टू को पिक कर लिया, टू को हमने ट्रू कर दिया। इसके बाद में टू के एडजेसेंस देखेंगे, तो टू के एडजेसेंस में हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला तो हमारा पुराना पिछला ही वाला है, ठीक है, और ये वाला हमारा ओल्ड वाला है, जो कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी ये विजिट हो चुका है, ठीक। ये जो है वन, अब दो, जीरो देखो, वन पे गए, वन पे हमारा ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और जीरो भी हमारा पड़ा हुआ है, और दो भी मुझे मिल गया, दो के एडजेसेंस हम जब यहाँ पे देख रहे थे एडजेसेंस, तो इसके एडजेसेंस में मुझे मिला वन, दो के एडजेसेंस, ये वाला नहीं लिया बट ये वाला लिया। तो इसका मतलब हमें ये, अगर हमें बाई चांस हम अगर इस पे हैं, तो हम ये कैसे उसको कोड में हमें ये पॉइंट बताना पड़ेगा कि आप सेम, तो हो सकता है आप दो से एडजेसेंस फिर से जीरो ले लो, यहाँ पे फिर से एडजेसेंस जीरो आ जाए, बाय द वे आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग लिस्ट लिया हुआ है, तो लिस्ट में आप एक वन वे चलते हैं, क्या है कि दोनों तरफ नहीं चलते हैं, वन वे टाइप का होता है। तो एक अगर यहाँ पे इटरेशन हो चुका है वन वाला, जीरो वाला, तो इसका मतलब अब आगे जितने बचेंगे, तो मतलब यहाँ पे आगे क्या बचेंगे, एडजेसेंस दो आ गया। अब जब दो पे हम आ गए, तो दो से हम चोर है इस पे बैक जा सकते हैं, ठीक है,
2 पे जब हम आ गए तो 2 के एडजेसेंस में जाओगे तो इसके श्योर है कि इसके एडजेसेंस ये भी होगा, ये 0 भी होगा और 1 भी होगा। तो इसका मतलब ये वाला हम अभी अभी जस्ट हमें इसी के थ्रू यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अब हमें कोड में सिर्फ इतना बताना है, देखो साइकिल हमें मिल गया है, लेकिन इससे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे साइकिल आ चुका है। तो मेन पॉइंट हमें यहाँ पे जब भी हम 0 से 1 2 पे आए, ठीक, तो यहाँ से हम ये वाला पिक करेंगे या फिर ये वाला पिक करेंगे, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, 2 के एडजेसेंस हैं, 2 का एडजेसेंस हम या तो फिर ये वाला पिक कर सकते हैं या फिर ये वाला पिक करेंगे। तो हम ये वाला पिक करने चाहेंगे, ठीक, 2 से ये 1 वाला पिक करें, ये वाला हम नहीं पिक करेंगे, ठीक है। कैसे इसमें हम कोड में थोड़ा हमें चेंज, डीएफएस हमारी ट्रेवर्जल हमारा इसी टाइप का रहेगा, बट थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? नंबर एक तो ये है कि जहां से हम आए थे, 2 पे हम कहाँ से आए थे? 0 से आए थे, यानी कि 2 का जो पेरेंट है वो क्या है? 0 है। तो अगर हम जहाँ से आए थे फिर हम उसी को पिक कर लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्योंकि मान लो जिस एज में 0 से हमारी एज गई है 2 की ओर, तो 0 से 2 की ओर एज गई, 0 का रेजिस्टेंस 2 था, तो हम ये वाला तो अब हम कवर कर चुके थे, यानी कि 0 से जो एज जो 2 की ओर है, इसी को पिक करके हम यहाँ पे आए। अब हम फिर से इसी से बैक वाले को पिक कर लें, तो ये कोई बनता है कि नहीं बनता? ये कोई लॉजिक बनता है? बिल्कुल लॉजिक नहीं बनता है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज हमें बतानी पड़ेगी कोड को कि आप क्योंकि आपको आप यहाँ पे 0 से ही एक्चुअली यहाँ पे आप 0 से ही 2 पे आए थे, तो आप बार फिर से तुरंत 2 से 0 को मत पिक करो, ठीक। ये हमें बताना पड़ेगा। ये क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ तो है नहीं, अगर डायरेक्टेड होगा तो होता तो वन वे होता, है ना। ये एक्चुअली अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इस वजह से हम दोनों की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो एरो बना है ये दोनों साइड, अगर नहीं बनाया तो इसका मतलब ये दोनों साइड है, ठीक है, ऐसे मतलब दोनों साइड जा सकते हैं। तो 0 से जब हम 2 पे आए थे तो 2 से 0 पे भी जा सकते हैं। तो हमें कोड में ये बताना पड़ेगा, अगर आप 0 से 2 पे आए हैं, मतलब जिस एज से आए हैं, इसका पेरेंट जो है फिर दोबारा अपने पेरेंट पे मत जाओ। तो मेन पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे हमें बताना है उसको कि आप पेरेंट पे मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, एक हम इंट टाइप का, ये सोर्स हो गया। हालांकि सोर्स पे भी हम टाइप बता ही देते हैं, छोड़ो हम अभी कौन सा हम कोड लिख रहे हैं, ठीक, टाइप वाइप बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एस था और हमारा पैरेंट। कहने का मतलब ये है, जब भी आप कॉल करोगे तो पैरेंट पहले हम बाय डिफॉल्ट -1 डाल देंगे, ठीक। तो जब हम यहाँ पे आए, सोर्स हमारा जी एस था, एस सोर्स जो हमारा था, तो सोर्स को हमने विजिट करवा दिया। सोर्स के थ्रू हमारे ये एडजेसेंस आ रहे हैं, ठीक। यानी कि अगर हमारा ये 1 सोर्स है तो 1 से हम 0 पे आए, यानी कि 1 जो सोर्स था यानी कि यहाँ पे था, तो इसके एडजेसेंस पिक करके ही तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये अगर नॉट विजिटेड है तो हम रिफ्रेश कॉल करें, यानी कि ये सोर्स है और ये इसका चाइल्ड है, यानी कि इस वी का ये पेरेंट है, इस वी का ये पेरेंट है। तो इसका मतलब है जब हम वी पास करेंगे तो इसका पेरेंट भी पास कर देंगे, ठीक है ना। जब हम वी पास कर रहे हैं, मान ये पेरेंट हो गया, ये इसका एडजेसेंट यानी कि उसका चाइल्ड हो गया, ठीक। तो हम ये पेरेंट भी हमेशा पास करेंगे, यानी कि अगर 1 से हम 0 को एडजेसेंट पकड़ रहे हैं तो 0 भी पास करेंगे और उसका 1 पेरेंट भी पास करेंगे, जिससे कि हम बता सकें कि आप वापस, हम क्योंकि 0 से ही 1 से ही 0 पे आए हैं तो वापस 1 पे ना जाओ। इसी प्रकार अगर हम 0 से ही 2 पे आए हैं तो वापस अब 0 पे मत जाओ, अब दूसरी कोई एज पिक करो, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ये हमारा ये वर्टेक्स है, ये एस है, तो इसका मतलब एक लाइन नीचे और आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटस हो गया, इसी प्रकार नीचे एक और हम लगाते हैं, इफ, क्योंकि जब ये स्टेटस फाल्स, यानी कि जब हम कब चेक करेंगे, अगर स्टेटस विजिट नॉन विजिटेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉन विजिटेड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर ये विजिटेड वाला एडजस्टमेंट आता है, यानी कि 2 से हम विजिटेड वाला एडजस्टमेंट 0 0 क्योंकि विजिटेड था ऑलरेडी, तो उस केस में अगर हम आते हैं तो उसको बताएंगे, क्या बताएंगे? जो वी है, वी है ये नॉट इक्वल टू अगर है किसके? एस के, एस नहीं सॉरी, पेरेंट।
PAR है only, ठीक। तो नॉट इक्वल टू पेरेंट, ये अगर ये नॉट इक्वल टू पेरेंट है तो हम इसमें क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। अभी हमने रिटर्न वाला कुछ नहीं चेंज किया था, तो अब मॉडिफाई हम कर रहे हैं ना, DFS को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक। अब क्यों हम ट्रू क्यों कर रहे हैं इसका भी चीज हम बताएंगे। यहाँ पे भी अब हम क्योंकि मॉडिफाई कर ही रहे हैं तो इसको भी हम मॉडिफाई कर देते हैं। रिटर्न जो भी आएगा, रिटर्न अगर ये ट्रू होता है तो रिटर्न ट्रू कर दें, ठीक। इस तरीके से मॉडिफिकेशन अब स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक। तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पे अगर हम 0 से 2 पे आए थे, तो 2 से जैसे ही हम, अब एक चीज यहाँ पे बताते हैं, हम्म, जो ये फंक्शन था ऐसे लिखते हैं, ठीक, पूरा आएगा। तो यानी कि फिर हम यहाँ से फिर से चलते हैं दोबारा, 0 से चलते हैं, हमारे ये विजिटेड थे, 0 से चलते हैं, 0 हमारा विजिटेड हमने कर दिया है, 2 हमारा अनविजिटेड था अभी, ठीक, अभी मान के चलते हैं अनविजिटेड नहीं है, ठीक है। तो 0 से एडजेसेंट हम क्योंकि यहाँ से वापस आ चुके थे, यहाँ पे जाएंगे, 2 को पिक करेंगे, तो 0 से 2 आ गया, 2 को हमने विजिट करवा दिया। ये जो इस बट यहाँ पे पेरेंट 2 जब हम लाए थे तो उसमें 0 जब था हमारा, तो उसका पेरेंट क्या था हमारा, ये 1 था, ठीक है। ये जब 0 आया होगा तो पेरेंट यहाँ पे लिख देते हैं, पेरेंट। तो यहाँ पे जब 0 लाए थे तो 0 हम किधर से आए थे, 1 से आए थे, तो 1 यहाँ पे पेरेंट था, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0 हमारा 1 पेरेंट, अब 0 से हम जा रहे हैं 2 पे, 0 से 2 पे जा रहे हैं, यानी कि 0 का एडजेसेंट 0 जो है, 0 का एडजेसेंट यहाँ पे निकालेंगे, 2 आएगा, जो भी 2 आएगा, 2 से हम चलेंगे, यहाँ पे 2 पास करेंगे, और इसका पेरेंट कौन सा है, 2 का पेरेंट हमारा एस है, ठीक है। तो 2 का पेरेंट हमारा एस है, 2 का पेरेंट हमारा एस मतलब 0 है, 0 से क्योंकि हम आए थे, तो एस का पेरेंट 0 हो गया, ठीक। ये हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पास किए और 0 पास कर दिया, यहाँ पे हमने 2 पास कर दिया और यहाँ पे करंट 0 पास, ठीक। अब हम जब 2 पे आएंगे फिर यहाँ पे आएंगे, जब हम 2 पे आ गए, यहाँ पे ये क्या है, 2 का पार्ट है, ये 2 है हमारा, 2 का एडजेसेंस हम देखेंगे, 2 का एडजेसेंस हमारे पास में आ रहा, 2 का एडजेसेंस 0 भी आ रहा है और 1 आ रहा, मान के चलते हैं 2 का एडजेसेंस हमने यहाँ 0 पिक कर लिया, ठीक। तो 0 पिक करेंगे चूंकि ये विजिटेड है, इसके अंदर तो जाएगा नहीं, यहाँ पे जाएंगे क्या, वी नॉट इक्वल टू पेरेंट है, अब वी हमारा कितना है, वी हमारा 0 है, ठीक। एडजेसेंस हमने लिया ना, तो 2 का एडजेसेंस 0 लिया ना, तो 0 हमारा क्या है, ये बी है, 0। चेक पेरेंट क्या हमारा है, पेरेंट हमारा 0 है अभी, ठीक। तो ये क्या नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 नहीं, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे वापस आ जाएंगे। देखो ये जो बाहर है, एडजेसेंस के बाहर जो भी हमारा रिटर्न होगा, ये हमेशा फॉल्स ही रिटर्न होगा, ठीक, ये हमारा फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ से हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, फिर वापस हाँ नहीं, फॉल्स रिटर्न अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा लूप है, ठीक। तो ये वाला 0 वाला हमारा आगे बढ़ जाएगा, लूप हमारा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे रिटर्न हमने फॉल्स के लिए रिटर्न नहीं कराया हुआ है, इल के लिए रिटर्न नहीं करवाएंगे, तो इसका मतलब हमारा लूप बाहर नहीं जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा वर्टेक्स पिक करेंगे, 1 पिक करेंगे, ठीक। 1 हमारा ये पिक हुआ, क्या ये विजिटेड है, बिल्कुल विजिटेड है। फिर नीचे जाएंगे, क्या ये वी जो है वर्टेक्स यानी कि 1, क्या ये पेरेंट के इक्वल तो नहीं है, बस ये वेरीफाई करना है। ये पेरेंट हमारा 2 के लिए पेरेंट क्या है, 0 था, 2 के पेरेंट के लिए क्या था, 0 था, ये 0 था पेरेंट हमारा, वी हमारा हमने लिया है 1, क्या ये इक्वल है, 1 इक्वल है 0 के, नहीं इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका मतलब यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। जब यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाए, इसका मतलब है हमें लूप मिल चुका है, ठीक है। यहाँ से चले, यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ देखो, ये 1 0 2, हम चाहें तो 1 0 2 बता भी सकते हैं कि पाथ हमारा क्या है। हम चाहें तो इसमें और मॉडिफाई करके प्री डिसेसर यूज करके, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, हम प्री डिसेसर यूज करके साइक्लिक पाथ भी प्रिंट करवा सकते हैं, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे साइक्लिक डिटेक्ट कर सकते हैं, साइकिल एग्जिस्ट करती ग्राफ में या नहीं करती। अब बताओ कितना सिंपल था, हमने क्या किया है, सिर्फ इसमें मॉडिफाई क्या किया है, पेरेंट वाला जो भी हमने जो डीएफएस आगे पढ़ाया था इससे पहले रिकर्सिव वाला, उसमें सिर्फ हमने पेरेंट एक पैरामीटर डिस्क्राइब किया। पेरेंट बाय डिफॉल्ट जब मेथड कॉल करोगे तो माइनस बन जाएगा, बट एक बार फिर यहाँ से हम लोग पेरेंट पास करते हैं, ये एडजेसेंस है, ये पेरेंट है, इसका एडजेसेंस ये है,
तो दोनों पास हम यहाँ पे कर देंगे, बट हम एक कंडीशन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये वाली। यहाँ से रिटर्न करेंगे ट्रू, अगर देखो यहाँ से रिटर्न ट्रू होगा तो रिटर्न हम क्योंकि मार रहे हैं ना, तो वापस रिटर्न होके जाएगा, वापस यहाँ पे ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे रिटर्न क्योंकि ट्रू मिल जाएगा तो फिर रिटर्न ट्रू हो जाएगा, यानी कि फिर वापस अब बैक ट्रैक करना शुरू कर देगा, ठीक है, और इंड हो जाएगा एज पर लास्ट। तो इस तरीके से मॉडिफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं कौन सा, नॉन साइक्लिक ग्राफ में। अब अगर हम साइक्लिक ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा कि हमारा ये सॉल्व हो जाए, ठीक। इसी इसी कोड को रखते हैं और इसमें हम चेंजेस करने चाहेंगे अभी। चलो यहाँ पे हम लोग एक सोर्स ले लेते हैं, एच टी सोर्स हम ले लेते हैं। कौन सा सोर्स लेना चाहिए मुझे, बाय द वे साइकिल कहाँ पे बन रही है, एक यहाँ से यहाँ पे ये वाला साइकिल बन रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पे जीरो वाला लेते हैं तो काफी दूर पड़ जाएगा, ठीक है, जीरो वाला लेते हैं। तो मान के चलते हैं हमने जीरो वाला लिया, ठीक। अभी हम देखो फिर से डीएफएस को बैक कर देते हैं, अभी पेरेंट एरेंट हटा देते हैं, क्योंकि पेरेंट एरेंट अभी इसमें रहेगा नहीं रहेगा ये हमें कैसे पता अभी ना। रिक्वायरमेंट पहले समझते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट जरूरत क्या है, ठीक। और ये भी कंडीशन हम हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया। अब हम फिर से प्रीवियस स्टेज में बस इतना चेंज करना पड़ा यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी हमारा डीएफएस का ही कोड लिखा हुआ है एज इट इज। अब इसमें इस रिक्वायरमेंट समझते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। तो अगर हम जीरो से चलते हैं, मान लो जीरो से चले हम, एडजेसेंस हमारे कितने हैं, यहाँ पे वन और टू है, तो वन पे जाएंगे, स्टार्ट जीरो से चलेंगे यानी कि जीरो को हम ट्रू कर देंगे यानी कि विजिट हो गया हमारा। और वन पे जाएंगे हम, फिर वन को भी हम विजिट, वन को भी हम क्या करेंगे, विजिट कर देंगे, वन को भी हमारा विजिट कर देंगे। फिर हमारा एडजस्ट, क्योंकि हम डीएफएस यूज करेंगे याद रखना, ठीक। हम यहाँ पे ब्रेथ पर सर्च यूज नहीं करें, यानी कि इस पे नहीं जाएंगे डायरेक्टली, ठीक। और हम डायरेक्टली वहां पे वन पे चले गए। अब वन से वन के एडजेसेंस देखेंगे, वन के एडजेसेंस क्या है, मान करके चलते हैं, एज्यूम करते हैं वन से एडजेसेंस हम ये वाला पकड़ लेते हैं, ठीक। वन से ये वाला एडजेसेंस पकड़ लेते हैं। तो वन से मान लो हम फोर की तरफ चले गए, ठीक, फोर की तरफ चले गए। अभी हम वापस नहीं आए यहाँ पे, ठीक। यानी कि जीरो था हमारा, जीरो से वन पे गए, वन से हम फोर पे चले गए, ठीक। फोर के हम एडजेसेंस पकड़ेंगे तो एडजेसेंस हमें कोई मिलेगा नहीं, ठीक। अब जब एडजेसेंस यहाँ पे नहीं मिलता है और ये फोर पे चूंकि हम जा चुके हैं तो फोर को हम विजिट कर देंगे, विजिट हो गया हमारा। तो हम जीरो वन से फोर पे गए, फोर पे चूंकि हमें आगे पाथ कुछ मिला नहीं, ठीक। तो जब नहीं मिला ये हमें कुछ भी, तो हम इस पे वापस जाएंगे, फिर हम यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है, वन पे आ जाएंगे। वन पे आने के बाद में जीरो हो गया, वन आ गया। वन पे आने के बाद में फिर हम दूसरी एज पकड़ेंगे, क्योंकि ये वाला तो हमारा एक काम का नहीं निकला है, तो हम यहाँ पे ये जो एक तरीके से हमारा यहाँ पे हम जो डाल रहे हैं सोर्स, ये एक तरीके से एज्यूम करते हुए कर सकते हो ये स्टैक टाइप का है, ठीक। वहां पे भी हमने स्टैक टाइप का लिया, बट वहां पे इसका यूज नहीं था, तो मैंने वहां पे उसका बताया नहीं था, बट यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि एज सोर्स ये जो ले रहे हैं यहाँ पे, ये एक तरीके से स्टैक टाइप का, हम सोर्स की जगह स्टैक ही लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ठीक है, जीरो वन, तो हम फिर वन पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने क्यों बताया था कि जीरो था, वन था, और ये वापस हम आए, तो हमने यहाँ पे फोर चूंकि ऐड हो चुका था और वापस आए तो हमने इसको रिमूव किया। अगर ये स्टैक है तो अब हम जब वापस जा रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो हमें इसको हटाने के लिए हमें इसको रिमूव भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए स्टैक, मान लो हमने क्लास यहाँ पे एक स्टैक ले रखा था,
एज्यूम करते हैं या इसमें मेथड में हमने एक स्टैक पास कर रखा था, ठीक है। मान के चलते हैं ये हमारा एक स्टैक आ रहा था, ठीक। और स्टैक में हमने स्टैक में हम क्या डालेंगे, नहीं ये स्टैक नहीं लेंगे, मैं अभी वैसे ले सकते हैं बट स्टैक अभी हम नहीं लेंगे, ठीक। ये हमारा सोर्स है, स्टैक वो रहेगा, ठीक है, स्टैक रहेगा बट वो अभी हम पर्पज हमारा वो आया नहीं है, तो इसलिए हम पर्पज इसका नहीं बताते। स्टैक रहेगा, हम एक काम करते हैं, इसका पर्पज अभी आया नहीं, तो एस हमारा एस हम सिर्फ हम एस को डिनोट कर रहे हैं जो कि हम अपने वर्टेक्स को बताने के लिए जो भी है, ठीक है। 0 1 अभी लगते ठीक। तो 4 हमारा अभी अभी इसको स्टैक स्टैक ना समझो, ये स्टैक है, आगे चल के हम बताएंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे भी स्टैक आएगा, ठीक है। अभी हमारी चूंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट आए नहीं है तो इस वजह से हम यहाँ से नहीं उठा रहे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, इसके बाद में 1 से हम जाते हैं 3 पे। 1 से क्योंकि ये एज हमारा काम का नहीं है, ये वाला एज पकड़ते हैं 3 वाला, तो 3 पे जाएंगे, इसको हम विजिट कर देंगे, ठीक। 3 पकड़ लीजिए, 0 1 ये एज था, इसके वापस आए 1 पे आए, 1 से हम 3 पे जा रहे हैं, ठीक। 3 पे आ गए तो 3 हमारा विजिट कर दिया। 3 से हम अगर पकड़ेंगे, अगर ये एज जाएंगे तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें आगे कोई पाथ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं 3 से हम अगर 2 को पिक करते हैं, ठीक। 3 से 2 को पिक करते हैं, 3 से हमने 2 को अगर पिक किया, यहाँ पे हमने विजिट कर दिया। अच्छा ये 5 हमने क्यों लिया था, 5 तो इसमें है ही नहीं, 4 तक है, ठीक है। 2 को मैं पिक कर लिया, अब देखो ये सारे विजिटेड हैं यहाँ पे सारे विजिटेड हैं। 2 को हमने पिक किया, 2 पिक करने के बाद में इधर तो आप जा नहीं सकते हो और इधर तो वापस जा ही नहीं सकते हो क्योंकि एज ही नहीं है। ये एक एज बची 1, तो हम यहाँ पे 1 को पिक करेंगे। जैसे ही 1 को पिक करोगे तो ये हमें मिल जाएगा विजिटेड, ऑलरेडी विजिटेड है। ये कैसा है, ऑलरेडी विजिटेड है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें साइकिल मिल चुका है, ये सही है। बट यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम करेगा क्योंकि वो केस यहाँ पे आया नहीं है, आया नहीं है वो केस, चूंकि मालूम क्यों, वो केस एक्चुअली आया नहीं है। हम अभी एक और बनाएंगे, इसके थ्रू ये जो स्टेटस है, इसके थ्रू, इसके स्टेटस के थ्रू आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये जो एक स्टैक चला हुआ है, ठीक, ये हम क्या चेक करेंगे, ये स्टैक में जो भी वर्ड विजिटेड है, यानी कि 0 स्टैक में है तो 0, 1 स्टैक में है ना, और 3 स्टैक में है और 2 स्टैक में है ये। तो स्टैक हम यहाँ पे लेंगे, इसमें जो ट्रू होंगे, ठीक, इसमें जो ट्रू होगा, यानी कि हम ये जो चेक करेंगे 1 जो है, 1 हमारा विजिटेड है, नंबर 1, ठीक। नंबर 1 1 हमारा विजिटेड है, दूसरा विजिटेड है तो हमारा रिकर्सिव कॉल नहीं होगा स्टैक वाला जो ये हमारा ये वाला चल रहा है, ठीक। ये तो छोड़ दो, लेकिन या हम इसको कॉल कर भी देंगे, यहाँ पे हम स्टेटस नहीं चेक करेंगे, डायरेक्टली कॉल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि विजिटेड है कि नहीं है। दूसरा विजिटेड है तो उसका कोई प्रॉब्लम है, विजिटेड है अगर तो हम दोबारा से विजिट नहीं करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो है विजिटेड है। जब बट सबसे पहले हम ये स्टैक वाले को चेक करेंगे, अगर एक स्टैक में जो 1 है, 1 इसी पाथ में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारा जो एक स्टैक है हो सकता है कहीं पे ऐसा केस है, बट अभी यहाँ पे हमने वो केस बनाया नहीं है। जहाँ पे हम फिर से वहीं पे जाएं, अभी हमारे पास सिस्टम में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा एक स्टैक चल रहा है स्टार्टिंग से, जिसमें कि हमारे ये सारे एलिमेंट हैं, ये मान के चलो ये भी एक स्टैक है, इसको भी अगर आप एज्यूम करो क्योंकि हम पीछे जब बैक ट्रैक कर रहे हैं तो हम इसको स्टैक से रिमूव करते जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैक है, ये एक चीज मैं और यहाँ पे कर देता हूँ, मान के चलते हैं इसको और ग्राफ बढ़ा देते हैं थोड़ा, मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक। ये हम मान लेते हैं 5। अब हम फिर से एक बार आपको बताते हैं, जब हम लोग 4 पे आए हुए थे, 0 1
1 से हम 4 पे गए थे, फिर एक बार हम बताते हैं इसको, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये वाला केस बन जाए इस तरीके से। ये स्टैक भी लेके हम चलेंगे, अब स्टैक की रिक्वायरमेंट पता चलेगी आपको, क्योंकि अभी हमारे ज़्यादा वर्टेक्स यहाँ पे है नहीं, इसलिए यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा था। ठीक, जीरो, जीरो चले हम लोग, फिर 1 पे गए थे, 1 से हम 4 पे गए थे। ठीक, और 4 से हम 5 पे जाएंगे क्योंकि डीएफएस है। तो 0 1 4, यानी कि जीरो हमने विजिट किया, तो जीरो हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी हम हटा देते हैं, 0 1 2 3 4 5, जीरो विजिट किया तो जीरो ट्रू हो गया है, 1 ट्रू, 4 ट्रू। यहाँ पे भी हम वही मान के चलते हैं, जीरो ट्रू, स्टैक में भी वही रहेंगे, जीरो ट्रू, 1 ट्रू, 4 ट्रू। ये दो पैरेलल चल रहा है स्टेटस, एक स्टैक वाला स्टेटस है, ये हमारा सिंपल एरे टाइप का है। ठीक, तो ये हमारा ट्रू हो गया, और ये 0 1 4 हो गया। 4 के बाद में हम जाएंगे 5, मान के चलते हैं 4 से हम 5 पे गए, क्योंकि मान जाना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो हम लोग 5 पे जाएंगे। तो 5 हमारा ट्रू हो जाएगा, 5 पे गए, 5 से हम कहीं पे भी नहीं जा पा रहे, तो हम बैक ट्रैक करेंगे। तो जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो स्टैक से 5 को हटा देंगे। ठीक, 5 को हटा देंगे, फिर हम 4 पे आएंगे, तो 4 को भी हम स्टैक से हटा देंगे, क्योंकि हम बैक ट्रैक कर रहे हैं स्टैक में। मैंने बताया ना लास्ट में, इसको हम क्या करेंगे, जब हम भी हम बैक ट्रैक करेंगे, क्योंकि ये जो डीएफएस कॉल है, ठीक है, डीएफएस में जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन हमें लिखना पड़ेगा, लिखेंगे हम, जहाँ पे बैक ट्रैकिंग में स्टैक जो है हमारा, उसको हम रिटर्न फॉल्स करते हैं। यहाँ पे मान के चलते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे हम, बट जब हम इसको, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हमारा। ठीक, ये हम स्टेटस यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, एक भी याद रखो, यहाँ पे हम स्टेटस चेक नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, ये लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं, इफ डी एफ एस और हमारा वर्टेक्स रिटर्न ट्रू हो गया। ये हमारा लूप है, तो इसके पैरेलल हम बाहर जा करके स्टैक जो है, स्टैक जो हमारा है, और स्टैक में कौन सा वर्टेक्स हम ला रहे थे, एस ला रहे थे। ठीक, तो एस को हम फॉल्स डाल करके यहाँ पे हम रिटर्न, रिटर्न फॉल्स का कर नहीं करना है। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम बैक ट्रैक करेंगे, तो 4 से भी बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि कोई एज नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे भी बैक ट्रैक हो गई। अब हम आगे यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक स्टेटस एरे है। हो सकता है आपका ग्राफ जो है बाई चांस कुछ ऐसा बना हो, उस यहाँ पे हो सकता है कुछ काफी सारा बना हो, अदर ये मान लो और भी कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं वर्टेक्स। ठीक, जो कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे करके एज मिल और भी बट यहाँ पे बन जाता है ग्राफ को ऐसे करके। ठीक, तो ये जो वर्टेक्स ये बताएंगे तुम्हारा ये विजिट हो चुका है, दोबारा यहाँ विजिट नहीं करना है। ठीक है, तो अगर सारा ग्राफ सारा ग्राफ हम सारे ग्राफ के सारे वर्टेक्स हम कैसे पता करेंगे कि सारे वर्टेक्स हमारे विजिटेड है या नहीं है, तो वो यही बताएगा ये एरे। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए ट्रू असाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये विजिट हो गया, ये लास्ट में हमारा जब कोई वर्टेक्स नहीं बचेगा तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। साइकिल अगर एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ का 4 भी बैक ट्रैक कर दिया हमने। अब हम आ गए 1 पे, तो 1 से अब हम जा रहे हैं 3 पे डायरेक्टली। ठीक है, 1 से हम 3 पे जा रहे हैं, तो 3 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। 3 से हम जाएंगे 5, 3 पे 5 पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीच है। देखो एक पॉइंट आ गया कि नहीं, यहाँ से हमने बैक ट्रैक हटा दिया था, यहाँ पर नहीं रखा था हमने, क्योंकि यहाँ पे वही चीजें रहेंगी जो करंट पाथ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम दोबारा चेक कर सकें, क्योंकि ये पाथ का पार्ट है हमारा। अगर ये यहाँ पे मान लो, क्यों यहाँ पे क्या था हमारा, ये 0 था, 1 था, 2 था, इसका मतलब अगर दोबारा से 1 या 0 या 2 दोबारा से मिल जाता है मुझे, 2 नहीं है 3 है, सॉरी 3 है, तो यानी कि अगर दोबारा से 1 और 0 मिल जाता है, इसका मतलब साइकिल एग्जिस्ट करती है अगर हम इनमें दोनों पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें
कि अगर मुझे मैं 5 मिल जाता है दोबारा से तो क्या साइकिल एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि 5 हमारा बाहर का पार्ट था यहाँ का, जो कि हमने यहाँ पे बताया हुआ था, यहाँ पे गए भी थे, बट यहाँ से कोई हमें एज ही नहीं मिल रहा था साइक्लिक, तो वापस आ गए, बट ये हमारा विजिट हो चुका है। बाई चांस अगर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे कोई साइकिल, तो हमारा सारे स्टेटस यहाँ पे सारे यहाँ पे विजिटेड दिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम पूरे वर्टेक्स विजिट भी कर लिए और हमें कहीं पे भी साइकिल नहीं मिला। तो अब हम आ जाएंगे 3 पे, ठीक है। 3 पे हम आ गए, 3 से हमने 2 को लिया और 2 हमारा जो है 2 को हमने ट्रू कर दिया, यानी कि अब हमारे करंट जो हमारा पाथ है जिसमें कि 0 1 इतने हमारे नोड्स या वर्टेक्स हमें मिल रहे हैं, ठीक। अब हम 2 से किसी भी पे भी अगर विजिट करो, 2 से 2 का हम एडजेसेंस अगर पिक करते हैं, बाई चांस इधर भी हमारा पास में रास्ता होता, एक और एज होती है, ठीक। तो 2 से अगर हम अब 2 के बाद में अगर हम कोई भी यहाँ पे ये वर्टेक्स इसमें से मिल जाता है, तो चाहे 0 मिल जाए, चाहे 1 मिल जाए, चाहे 3 मिल जाए, 2 तो 2 भी मिल सकता है, हो सकता है सेल्फ लूप यहाँ पे सेल्फ लूप भी एक होता है ऐसे करके, ठीक। वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे हो सकता है मिले कोई भी इसमें वर्टेक्स मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये ग्राफ साइक्लिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 से अब हम कौन सी एज में जा रहे हैं, यहाँ पे 1 पे जा रहे हैं। तो जैसे ही हमें 1 मिलेगा, और 1 हमारा क्या है, 1 विजिटेड है ऑलरेडी से, नंबर 1 तो ये विजिटेड है, लेकिन विजिटेड से हमें कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये स्टैक में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इस करंट पाथ में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो करंट पाथ में एक्चुअली 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा लूप एग्जिस्ट करता है, तो तुरंत हम रिटर्न करवा दें। तो इसका मतलब ये लाइन फर्स्ट लाइन ये जो हम चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक में ये जो नोट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम ये वाली लाइन एक्चुअली यहीं पे डाल देंगे, ठीक। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा स्मॉल लिखते हैं, दोस्तों 2-3 लाइनें हमें लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। डीएफएस सोर्स आ रहा था, तो सबसे पहली लाइन हमारी यही होगी, इफ स्टैक स्टैक अगर कंटेंस करता है एस को, ठीक, स्टैक में अगर एस एग्जिस्ट करता है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। और इफ स्टेटस, ये चूंकि एरे हमने लिया हुआ है, ठीक, स्टेटस में एस बराबर, अगर स्टेटस एस अगर हमारा ट्रू है यानी कि विजिटेड है, तो हम रिटर्न रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। क्यों कर देंगे, अब इसका रीजन आप सोचोगे, ये तो चलो मैंने बता दिया, बट ये क्यों बता दिया, क्योंकि अगर मान लो अगर 5 हमारे विजिट कर चुका है, दोबारा हम 5 में विजिट करने जाते हैं, तो क्या इसका कोई इससे लूप हम बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये हम विजिट कर चुके हैं और इसमें विजिट कर चुके हैं, और इस क्या कहते हैं यहाँ से लूप नहीं मिला था, क्योंकि एक बार अगर कहीं से भी जब लूप जब बनेगा, तो अगर आप 5 पे यानी कि 2 पे विजिट करने जा रहे हो, तो कहीं से भी विजिट करो, चाहे 0 से 2 पे जाओ या 3 से 2 पे जाओ या इधर से इधर 2 पे जाते, अगर एक बार 2 पे पहुंच गए तो साइकिल आपको मिलनी ही मिलनी है, अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब हम 5 पे एक बार जा चुके हैं, तब हम 5 से वापस आए थे, ठीक है। उस टाइम पे हमें साइकिल नहीं मिला था, ठीक। क्यों नहीं मिला था, कैसे पता नहीं मिला था, क्योंकि ये वाला हम लाइन क्रॉस करके आ चुके इफ वाला कंडीशन, क्योंकि इस पे हमें इस स्टैक के अंदर है, इस स्टैक के अंदर आपको कोई एस जो था वो स्टैक में कंटेन नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब क्योंकि ये जो हम इसमें सिर्फ उतने ही एलिमेंट रखते हैं जो करंट लूप के पार्ट होते हैं, ठीक है, जो लूप के पार्ट होते हैं वही रखते हैं, यानी कि करंट जो हमारा स्टैक का पाथ होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा रिकर्सिव पाथ होता है, ठीक, जो रिकर्सिव पाथ होता है उतने ही एलिमेंट यहाँ रखते हैं, रिकर्सिव से जो बैक ट्रैक करके पीछे आ जाते हैं उनको यहाँ से हम हटा देते हैं। तो इसका मतलब अगर ये लाइन क्रॉस हो गई, ये कंडीशन ट्रू नहीं निकली, और ये अगर ट्रू निकल भी जा रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा विजिट हो चुका है, तो इससे वापस बाहर आ, तो रिटर्न हम फाल्स कर देंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, विजिटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टेटस स्टे टी यू एस स्टेटस को हम विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो स्टैक है जो हमारा स्टैक जो है में भी हम ऐड कर देंगे, स्टैक को भी हम एज एरे ले लेंगे पूरा, ठीक है। स्टैक को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे एस को, और इसका मतलब यहाँ पे सारी लाइन होगी, और नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैक में हम जब बैक ट्रैक करेंगे
तो ये पीछे की ये रिमूव करने के लिए जीरो जो जीरो वन टू फिर थ्री के बाद जीरो वन के बाद में फिर हम फोर पे गए थे, फोर के बाद में फाइव पे गए थे, वो हमने बैक ट्रैक करके रिमूव किया था ना। तो ये हमने ट्रू फॉल्स ट्रू वाले भी रिमूव करे थे ना उस इंडेक्स के। ये भी हमारा स्टैक क्लास नहीं लेंगे, हम आगे एरे ही लेंगे इसको, ठीक है। ये याद रखिए, ये एरे लेंगे, हमने बना दिया है यहाँ पे ऐड, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंटेंट्स मेथड बना दिया ना, ये वाला। अभी हम हटा देते हैं। एक्चुअली हम लोग कैसे चेक करेंगे, स्टैक जो हमारा है एस, अगर ये कंटेंट्स क्या करता है, ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ऐड को हटा देते हैं, स्टेटस और स्टैक को भी हम ट्रू कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करेंगे। बैक ट्रैकिंग में यहाँ से जब हमारा रिटर्न अगर ट्रू आएगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज देखो जब फॉल्स आएगा तो हमने कुछ रिटर्न नहीं मारा हुआ है, तो इसका मतलब आगे वाला एज चेक करो। मान लो एक एज विजिटेड है, ये वाला विजिटेड है, तो आप दूसरी वाली चेक करो, हो सकता है उसका दूसरा एडजेसेंस के थ्रू आप रिकर्सिव कॉल कर सको। तो ये आज का लेक्चर था। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करना। कोड की बात बताएं तो कोड भी हम कर सकते हैं, बट ये हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। और टाइम मैंने देखा नहीं, टाइम कितना हो गया, एक सेकंड दो जरा, मैं देख लेता हूँ वीडियो का टाइम। देखो 46 मिनट हुआ है, ठीक है, 46 मिनट हुआ। हुआ ये 15 मिनट में शायद मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन वाला थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई एग्जांपल साइक्लिक ग्राफ का नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा वो, ठीक है। तो जो हमारा डीएफएस का कोड वही वाला उठा लेते हैं, ठीक, पूरा फुल उठा लेते हैं। बहुत सारा कोड इसमें किया था मैंने तो। हम्म। अच्छा ये दूसरा हमारा कोई है क्लास, ठीक है, दूसरा मैंने फोल्डर उठा लिया है। हमारा तो ये वाला था। हम्म, क्या हम बोलते हैं उसको, साइकिल इन ग्राफ, ठीक। डेवलपमेंट कोड टीसीएस डीएफएस, है ना। और यहाँ पे हमने जो डीएफएस का वर्जन किया तो वो वाला उठाते हैं, इसमें कम होगा, ठीक। मैं आपको एक्चुअली बता दूं, ये हमारा पिछला कोडिंग किया हुआ है फोल्डर पैकेज, जिसमें कि हम स्टार्ट से कोडिंग वोडिंग करते रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा कोडिंग मिल जाएगा आपको हर चीज़ का। किसी का भी देखोगे मैट्रिक्स शॉर्ट सारी प्रॉब्लम हम दोबारा से सॉल्व करने वाले हैं इसमें, ठीक। देख सकते हो ये सारे प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, देख सकते हो। ये मिक्स वाला होगा शायद फोल्डर, है ना, इस तरीके से। और भी हमारे, ये तो हमारा शायद करंट पूरा नहीं है, बट आगे चल के हम लोग देखेंगे। हमारे पास बहुत सारा, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट से किया हुआ सारा मेरे पास में कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बातें करने से अच्छा है हम यहाँ पे काम करते हैं। वो क्योंकि दिख गया ना सामने, तो इसलिए मैंने सोचा बता देते हैं, अदरवाइज तो जरूर नहीं थी। तो डिटेक्ट करना है साइकिल ग्राफ में है या नहीं है, सॉरी। कॉपी करते हैं यहाँ 15 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें काफ़ी सारा हमें रिमूव भी करना पड़ेगा मेरे पास। ये हमें सिर्फ ये कोड रखना है, ये डिफर जैसे कंपोनेंट्स वाला मैंने यहाँ पे डाल रखा था, ठीक। तो इसको बना रखते हैं, ये हमारा जो कंपोनेंट मैक कर रहे थे इसको हम बना रखते हैं, यहीं पे कर देते हैं डिटेक्ट साइकिल।
डिटेक्ट CYCL, डिटेक्ट साइकिल करते हैं, DFS यूटिल जो हमारा है यहाँ पे, ये हमारा DFS काम करेगा, ठीक है। DFS यूटिल काम करेगा पूरा का पूरा। और ये हमारा स्टैक वाला इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसको रिमूव कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। बाकी प्रोसेसर बहुत सारा कोड इसमें फालतू का भी पड़ा हुआ है, प्रिंट ग्राफ, वर्टेक्स, प्रीडिसेसर, ये सारी चीज़ें हैं। तो डिटेक्ट साइकिल करेंगे हम लोग, कहाँ से करेंगे? DFS यूटिल से करेंगे, ठीक। डायरेक्टली कोड करते हैं। अगर देखो टेस्ट नहीं भी कर पाते तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चला के दिखा देंगे, बट कोड हमारा हो जाएगा, मुझे कितना भरोसा है, टाइम 1 घंटे में। तो DFS यूटिल कॉपी करते हैं, डिटेक्ट साइकिल में जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मुझे देखो करना क्या है, नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था स्टेटस वाला, ओके। स्टेटस मैंने क्योंकि क्लास लेवल ले रखा है। अब डिटेक्ट साइकिल इन साइक्लिक ग्राफ और दोनों में अलग अलग करनी है ना, तो DFS यूटिल की जगह डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ हम एक साथ टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेंगे वो या तो भी डायरेक्टेड होगा या अनडायरेक्टेड होगा, बट कोड हम दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। तो साइक्लिक डायरेक्टेड, काफ़ी चीज़ें हैं। और डायरेक्टेड ग्राफ, वैसे तो मेरे मानना था, मुझे सही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है तरीका। इसको रिफैक्टर करते हैं, इन आर डायरेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ, ये सही है। डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ ऐसे कर देते हैं, इन डायरेक्टेड ग्राफ। और इसको हम एक और क्लास बनाएंगे आगे चल के, डिटेक्ट साइकिल इन नॉन डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक, ये सही है। क्योंकि फिर ये मेथड का नेमिंग कन्वेंशन हमें चेंज करना पड़ रहा था ना, प्रॉब्लम। तो ये DFS का DFS ही रहेगा, तो है ना, DFS यूटिल है, तो DFS में DFS यूटिल ही रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्टेड ग्राफ का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास में स्टैक मुझे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने जो एक स्टेटस लिंक रिप्रेजेंटेशन स्टेटस ले रखा है, इसको हम जस्ट कॉपी मारते हैं, स्टैक बोलते हैं इसको। और यहाँ पे भी हम स्टेटस को कॉपी मारते हैं, पेस्ट मारते हैं, स्टैक बोलते हैं इसको। और यहाँ पे भी हम स्टेटस को, इसको हम पास कर देते हैं, ठीक। इसमें काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, आप देखोगे एक एक करके, जैसे कि ये देखो है ना, सारा कुछ मुझे नहीं ज़रूरत है ना इन सब चीज़ों की। तो मेन दो चीज़ें हमारी स्टैक हो गया और स्टेटस हो गया, ठीक है। तो एक काम और करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में इनिशियलाइज हमने करवा ही लिया है इसको, DFS यूटिल हमारा ये हो गया। मेन चीज़ यहाँ पे हम आते हैं, ये सोर्स फ्रीज इंटर सोर्स और DFS के वजह कंपोनेंट हटा देंगे, सोर्स मुझे मिल जाएगा, ये हटा देंगे, कंपोनेंट हम हटा देंगे। आई बराबर 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस, ये हमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जब एक बार हम पहली बार कॉल करें वहां पे मुझे ना मिले, ठीक है। तो फिर हम अगर हो सकता है कुछ अगर वर्टेक्स अनविजिटेड रह जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ना, स्टेटस इसीलिए रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ अनविजिटेड रह जाते हैं बाई चांस, तो उनको फिर से हम दोबारा कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको लिया है।
तो स्टेटस अगर हमारा अगर कोई भी वर्टेक्स ऐसा रह जाता है जो अनविजिटेड है, तो फिर हम दोबारा से इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। और अगर ये हमारा रिटर्न जो भी है ट्रू फॉल्स आता है, चाहे तो हम यहाँ पे प्रिंट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रू फॉल्स है, और यहाँ पे सिस आउट हम कर देते हैं CYCL साइकिल एग्जिस्ट इन ग्राफ, ठीक। साइकिल एग्जिस्ट करती है ग्राफ में, और हम यहाँ पे इसको ब्रेक मार देंगे, ठीक। हमें कोई, क्योंकि एक साइकिल मिल गई मुझे, इतना ही पर्याप्त था, बाकी हमें आगे जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे बूलियन, ठीक। ट्रू फॉल्स करवाएंगे, और फिर हम यहाँ पे जाते हैं डिटेक्ट साइकिल कर लेंगे, ब्रेक मार देंगे, और ये सारे कंपोनेंट ये सब हमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक। सोर्स जो हमारा है यहाँ पे हम पास करेंगे इसको, डीएफएस यूटिल में सोर्स पास करेंगे, सोर्स सॉरी मैंने सोर्स क्यों पास करेंगे, यहाँ पे सोर्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया, तो एक एक करके हम यहाँ पे चल लेंगे, ठीक। तो आई हमारा एज सोर्स ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमें एक स्टेटस पास करना है, तो यहाँ पे STA स्टेटस यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। हालांकि इस स्टेटस को हमें पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें स्टैक को पास करना है, क्योंकि बैक ट्रैक करके हमें उसको इम्पटी भी करना है ना। तो स्टेटस क्योंकि हमारा पूरा ग्लोबल लेवल पे रहेगा, एक बार कंप्लीट होगा फिर वो उसमें हम कोई चेंजेस कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम स्टैक ही पास करेंगे केवल, ठीक। स्टैक हमारा भाई देखो ना चाहते हुए स्टैक ही किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे एस सोर्स हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे इंट नहीं बूलियन टाइप का, और काफी हो रहा है मेरे डिस्टर्बेंस, स्टैक बूलियन टाइप का स्टैक हमारा चला जाएगा, काफी शोर हो रहा है। तो इसको हम ऐसा करते हैं यहाँ पे, तो ये सोर्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉल क्या करेंगे हम, ये स्टेटस यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है, मैंने आपको बताया था। और ये डेस्टिनेशन हमें जो मिलता है इसको हम यहाँ पे डेस्टिनेशन पास करेंगे, और ये हमने बोला था आपको इफ कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पे अगर ट्रू आ जाता है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, फॉल्स आता है तो हमें कोई लेने देना नहीं इसके लिए कुछ है, ठीक है। डीएफएस यूटिल में सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन हो गया, और ये हमारा स्टैक जो भी है वो स्टैक भी पास कर देंगे, और रिटर्न ट्रू कर रहे हैं जो हम बूलियन में, तो यहाँ पे ट्रू के बाद में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ है, ये कर देते हैं। और बैक ट्रैक जब हम करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे यहाँ पे, वो बाद में लिखते हैं, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये दोनों हम हटा देते हैं, स्टेटस हमने ट्रू कर ही दिया है, और यहाँ पे हमने स्टैक ST स्टैक को भी हमने ट्रू कर दिया है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ स्टैक जो हमारा अगर है एस पे स्टैक अगर हमारा ट्रू हो जाता है, ठीक, तो हम रिटर्न ट्रू मार देंगे, इसका मतलब हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, साइकिल। और दूसरा हम एक और यहाँ पे मार पकड़ते हैं, अगर हमारा ये स्टेटस जो है, स्टेटस जो हमारा है ये अगर एस ट्रू निकल जाता है तो हम इसको फॉल्स मार देंगे, क्यों, क्योंकि स्टैक के पाथ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। स्टैक के पाथ में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो करंट रिकर्सिव पाथ है उसमें वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो लूप कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये हमने रिटर्न तभी हमें फॉल्स कर दिया, यानी कि हम इसको विजिट करते दोबारा, अब आपको उसके एजेस कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये चीज मैंने कर दिया यहाँ पे। अब ये बताना, अगर यहाँ से मान लो फॉल्स आ जाता है, तो ये तो अगर हाँ ये फॉल्स आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये फॉल्स आ जाता है, कंडीशन हमारी ये फॉल्स निकल जाती है, तो हमारा आगे नेक्स्ट जाएगा, और जब ये लूप खत्म हो जाता है बाई चांस, ठीक, तो एज उसकी सारी एज कंप्लीट कर लेंगे, तो जब हम वापस जाएंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब कब होगा, जब हमारा कोई जैसे कि 0 से हम गए थे 1 पे गए थे, 1 से 4 पे गए थे, 4 से हम 5 पे गए थे, तो 5 पे हमें कुछ आगे मिला नहीं था तो वापस आए थे, ठीक, क्योंकि एडजस्टमेंट कोई थी नहीं, तो लूप ब्रेक होगा तो हम बाहर आएंगे, तो इसका मतलब है 5 वाले को हमें रिमूव करना था, ठीक है, स्टैक से। तो ये जो हमारा स्टैक है, ये जो हमारा विजिटर टाइप का यहाँ पे दिखा रहे थे हम, ठीक, ये हमारा विजिटर टाइप का जो था इसको हम फॉल्स कर देंगे, क्या कर देंगे इसको हम, क्या
प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? कुछ यहाँ पे ब्रैकेट का प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं थी हमको, ठीक है। तो ये देखो हमारा फॉल्स कर दिया। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम? फॉल्स कर दिया है रिकर्सिव, फॉल्स रिटर्न कर दिया है क्योंकि नहीं मिला हमको। अभी भी हमारा ये कहाँ पे कुछ डिफॉल्ट दिखा रहा है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट अभी भी बता रहा है ऐड करने को हमको, कहीं पे देखते हैं। अच्छा, ऐड रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पे कर दिया ओ, हाँ। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया और रिटर्न स्टेटमेंट मैंने डालना है, ठीक। रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारा कोडिंग मैंने बताया था आपको, इस तरीके से आपको करना है। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ क्योंकि हमें डायरेक्टेड चाहिए, और डायरेक्टेड ग्राफ हमें किस टाइप से बनाना था, मुझे एज यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कोड हमारा लगभग हो चुका है, ठीक है। अनयूज की चीज़ें जो हम हटा सकते हैं यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट आउट कर दो, पैकेज भी हट जाएगा। और शिफ्ट, ये सारी चीज़, अब देखो हमारा सही सही कोड हो गया, क्लीन अप भी हो गया है काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक। जो हमने बनाया था वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो हमारा जीरो से हम जा रहे थे, जीरो से हम वन पे जा रहे थे, और जीरो से वन पे जा रहे थे, और जीरो से ही हम टू पे भी जा रहे थे, और वन से हम थ्री पे भी, वन से थ्री पे जा रहे थे, और वन से हम फोर पे भी जा रहे थे, और फोर से हम फाइव पे जा रहे थे, ठीक है। फोर से हम फाइव पे जा रहे थे, और फोर से हम फाइव पे जा रहे थे, ठीक, इतना ही सही है। और फिर हम जीरो हो गया, वन हमारा, वन से हम वन, ये हो गया। और वन से हम जा रहे थे थ्री पे, वन से हम थ्री पे भी जा रहे थे, और एक्चुअली थ्री से हम फाइव पे जा रहे थे, थ्री से फाइव पे जा रहे थे, और थ्री से हम एक्चुअली, थ्री से हम टू पे भी जा रहे थे, थ्री से हम टू पे भी जा रहे थे, और टू से वन, और यहाँ पे करते हैं टू से हम डायरेक्टली वन पे जा रहे थे, ठीक। टू से हम वन पे जा रहे थे। ये ग्राफ हमारा बनता है इस तरीके से। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मुझे याद हो गया था काफ़ी, उसमें मैंने वर्क कर लिया था ना, इसलिए। नहीं तो फिर टेस्ट नहीं हो पाता। इसको हम चलाते हैं एक बार, देखते हैं बग क्या आएगा। मैं कॉलिंग वॉलिंग चेंज किया नहीं है, आई थिंक मैंने। प्रिंट ग्राफ कर देंगे, सही है। प्रिंट यहाँ पे कॉलिंग डीएफएस ने कॉल कर दिया। अच्छा, पहले से डीएफएस कॉल कर रखा है, बहुत अच्छे। डिटेक्ट साइकिल, ये कॉल करना है। डीएफएस कहाँ से हो गया था? अच्छा, ये मेथड हमारा बना कहाँ है जो कॉल हो रहा है? ओह, एक और एक्स्ट्रा कॉल बना हुआ यहाँ पे हो रखा है। अच्छा, ये कहीं दूसरी जगह कॉल हो रहा है, मैं दूसरी जगह ना रिमूव कर दूँ, मुझे यहीं पे रिमूव करना है, ठीक। इसका रेफरेंस इसका मतलब नहीं मैंने चेंज किया, ठीक। अदरवाइज बग देता है। यहाँ पे आते हैं, डिटेक्ट साइकिल पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे आएंगे। देखो अब किया बग कि नहीं, तो मैं भी कहूँ ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा DFS यूटी डिटेक्ट साइकिल कहाँ गया? डिटेक्ट साइकिल करेंगे, और ये प्रोसेसर, ये सब चीज़ें हमें नहीं डालनी, ठीक। और ये ग्राफ हमारा है, इसको कॉपी करते हैं। सॉरी, स्पेस नहीं लेना है क्योंकि मैंने ज़्यादा ट्रिमिंग किया नहीं है, तब तक उसको हैंडल नहीं किया कहीं से भी। रन कराते हैं। टोटल हमारे वर्टेक्स कितने थे? फाइव वर्टेक्स थे हमारे, यानी कि सिक्स यहाँ पे हम इंटर करेंगे, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि, ये हमारा ग्राफ बन गया। डिटेक्ट साइकिल, साइकिल एग्जिस्ट इन ग्राफ। आ गया कि नहीं? थम्स अप दो एक बार, और लाइक से सब्सक्राइब आप जरूर करना, ठीक है। इसके बाद में इसी कोड को, अब देखो दूसरा भी हो जाएगा बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी कोड को हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और डीएफएस यूटिल, ये हम हटा देते हैं, डीएफएस यूटिल को हटा देते हैं। नॉन डायरेक्टेड, ठीक। नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है ये हमारा। स्टैक यहाँ पे मैंने नहीं लेना था, और यहाँ पे इंट टाइप का PAR लेना था, ठीक। पैरेंट लेना था, ये सब चीज़ें मुझे हटानी थी। और यहाँ पे हमने ये लेना था, DFS एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना था, इसको हम
यहाँ पे हम स्टेटस जो हमारा डेस्टिनेशन का है वो अगर नॉन विजिटेड नहीं है, ठीक, तो ही हम इसको कॉल कर रहे थे। ठीक, अगर विजिटेड नहीं है तभी हम इसको कॉल करेंगे, अदरवाइज अदरवाइज हमने क्या बोला था आपको, जो भी हमारा डेस्टिनेशन आया हुआ ये नॉट इक्वल टू पेरेंट, तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। ठीक, अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स तो हमारा हो ही रहा है, रिटर्न फॉल्स तो हो ही रहा है। और कुछ हमारा था, हमने स्टेटस ले रखा था, तो स्टेटस को हम ट्रू कब करेंगे, विजिटेड वाला स्टेटस को विजिटेड कब करेंगे, तो इसको हम यहीं पे कर देते हैं। ठीक, एस को हमने विजिटेड कर दिया और इसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, हालांकि थोड़ा जल्दबाजी में मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, तो अगर इसमें कोई गलती भी आती है तो आप इसको देखना बाद में। स्टेटस होता है, स्टैक हो गया, बाकी इसमें कोई चेंजेस है नहीं, डिटेक्ट साइकिल में कोई चेंजेस करना है नहीं, करना है मुझे, और डिटेक्ट साइकिल नहीं करना है मुझे। ये जो नाम डायग्राम जो दिखा रहा है वो, इसका हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, फिर से यहाँ बनाते हैं डिटेक्ट साइकिल इन नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक, ये वाला, तो यहाँ पे हम जो डिटेक्ट डीएफएस यूटिल ले रखे थे, ये डीएफएस नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है, ये वाला हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे हम पेरेंट, देखो जो मैंने आपको बोला था -1 करेंगे, तो -1 कर दिया इस पे। ठीक है, यहाँ पे जाओ आप, मेथड कॉल चेंज कर दो। इसमें ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, इसमें तो दो साइकिल एग्जिस्ट कर रही थी एक्चुअली, इसमें हम, ये जो ग्राफ है इसमें दो साइकिल एग्जिस्ट कर रही है। आपको पता है कौन कौन सी, 0 1 2 वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है, और 1 2 3 भी एग्जिस्ट कर, तो बहुत सारी साइकिल एग्जिस्ट कर रही है। चलो हम पहले इसी को टेस्ट कर लेते हैं, वर्क करता है कि नहीं, इसमें काफ़ी साइकिल एग्जिस्ट कर रही है हालांकि। रन एज करते हैं, सेव करते हैं, हमारा वाटर किक है, 0 है, ग्राफ हमने इंटर मारा, साइकिल एग्जिस्टिंग ग्राफ उसमें दिया गया। ठीक, तो ऐसा कुछ हमारे पास हो कि साइकिल एग्जिस्ट ना कर हो रही हो, तो इसमें हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं, 0 से 1 पे जाते हैं, 0 से 1 पे जाते हैं, 0 से हम 2 पे जाते हैं, और 1 से जो हम लोग 2 से हम लोग जो जा रहे थे, 2 से 1 पे जा रहे थे। ठीक, 2 से 1 इसको हटा देते हैं, 2 से 1 पे हम अगर नहीं जाते हैं तो हमारा साइकिल हट जाएगा, और इसके बाद में फिर हम 1 से 3 पे जाते हैं, 1 से 4 पे जाते हैं, 1 से 4 पे जाते हैं, 1 से हम 3 पे भी जाते हैं। ठीक, 1 से 4 पे जाते हैं, 4 से हमारी कोई एज थी नहीं, ठीक, बैक पे, यानी कि 1 से हम 3 पे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 से जब हम 3 पे जा रहे हैं, और 3 से हम जा रहे हैं 4 पे, नहीं जा रहे 3 से 4 पे, पर 3 से हम 5 पे जा रहे हैं, अभी भी एग्जिस्ट करता है शायद, क्योंकि हम 3 से 2 पे आ रहे हैं, एग्जिस्ट करेगा। 1 से हम जा रहे हैं 3 पे, और 3 से हम 2 पे जा रहे हैं, और 2 से हमारी कोई एज है नहीं 0 1 की तरफ, तो ये साइकिल ब्रेक हो गई। 1 से हम 4 पे जा रहे हैं, 4 से हम 5 पे जा सकते हैं, 5 से हमने कोई एज दिया नहीं, 5 से हमने एज कोई दिया नहीं है 3 पे जाने के लिए, शायद ये साइकिल एग्जिस्ट ना करती हो, बट एक बार चला लेते हैं। ठीक, फिर से चलाते हैं, हमारे वर्टेक्स अभी भी उतने ही हैं, और यहाँ पे हम लोग देते हैं 0, अभी भी साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि कुछ अभी छूट गया है, क्योंकि साइकिल दो जगह वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी ना, 0 से 1, 0 से 2, ये दो बन गए। 1 से हमने 3 डाला हुआ है, नीचे की ओर चला गया, और 1 से 4 आगे की ओर चला गया। अच्छा, 1 से 3 हम दो बार क्यों दे रहे हैं भाई, 1 से 3, 1 से 4 चला गया, और 3 से हमारा 5 चला गया, और 3 से हमारा 2 चला गया, 3 से 5 चला गया, 3 से हमारा 2 चला गया। इसमें तो देखो साइकिल नहीं है, अगर गलत आता है तो फिर इसमें इशू है कोड में। ठीक, अनडायरेक्टेड ग्राफ में इशू हो सकता है। क्लिक चलाते हैं, 0 चलाते हैं, साइकिल अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है एग्जिस्टिंग ग्राफ।
एक मिनट, हम डिटेक्ट नॉन अनडायरेक्टेड ग्राफ में जाते हैं। हालांकि मुझे ग्राफ चार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसे यहाँ से नीचे के अगर करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। अगर यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है बूलियन, यहाँ पे हमने फॉल्स रिटर्न किया। ओ नहीं, यहाँ पे तो ट्रू देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न आके आएगा वहाँ पे हम ट्रू ही देंगे यहाँ पे, ठीक है। डेस्टिनेशन अगर नॉट इक्वल टू पेरेंट है तो रिटर्न ट्रू करेंगे, बिल्कुल सही है। पेरेंट हमारा -1, और यहाँ पे जो हम कॉल कर रहे हैं, अच्छा ये हमने डाला नहीं ना पेरेंट यहाँ, तो पेरेंट हमारा एफ है। तो देखा, बग है तो है। ये होता है, एक बार उसमें भी डीएफएस में काम कर रहे, डीएफएस हम सॉल्व कर रहा था, वहाँ पे रिकर्सिव कॉल मेरा छूट गया था। तो ये कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम आती है, फिर जल्दीबाजी अगर कर रहे हो तो फिर वो तो बात ही अलग है। क्योंकि मैंने जो मन से सोचा हुआ है कि इसमें ग्राफ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट मतलब साइकिल। तो 6 हमारा जाता है, 0 जाता है, ग्राफ जाता है, अभी भी साइकिल एग्जिस्ट दिखा रहा है, ठीक। तो कोई नहीं, आपको देखो मैंने कोड लगभग बता दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और जल्दीबाजी में वैसे भी चीज़ें प्रॉब्लम समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर नॉट विजिटेड, एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहाँ से। अगर नॉट विजिटेड है, 0 नॉट विजिटेड है, तो यहाँ पे हम जाएंगे। अगर नॉट विजिटेड है और यहाँ पे ट्रू आता है तो साइकिल एग्जिस्टिंग ग्राफ है। -1 हमने डाल दिया, आई डाल दिया, और यहाँ पे हम आएंगे, स्टेटस हमने जो विजिटेड कर दिया हुआ है, और इसके पेरेंट चाइल्ड देखते हैं। नेक्स्ट, स्टेटस, डेस्टिनेशन नॉट विजिटेड, अब तो लगभग में सही है, ठीक। एक काम करते हैं, अगर हम इसको, हमारे पास में कहीं पर कोड होगा, ठीक, डायरेक्टेड ग्राफ का साइकिल जो है डिटेक्ट करने का, वो हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि विजिटेड को देखा, कोड पूरा सही है ना। कोड पूरा सही। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, और एक चीज मैं बताता हूँ, इसको में एक काम करते हैं। ये जो काम हमने किया हुआ है यहाँ पे, हालांकि ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट इफ विल सिर्फ यहाँ पे रहेगा, ठीक। इसको हम ब्रैकेट मार देते हैं, हालांकि ब्रैकेट जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कोई भी। रन एज करते हैं, 6, 0, ठीक है। तो ये सही है, मतलब सिर्फ अंतर मालूम प्रॉब्लम क्या था, सिर्फ उसमें ब्रैकेट की भी जो जरूरत नहीं है, ये मेरा सही था, ये सारा कुछ सही था, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे इफ लगाया था, इफ एल्स इफ नहीं लगाया था, क्योंकि ये भी चेक कर रहा था, साथ साथ में ये भी चेक कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट लूप में जाने के लिए ये बार बार चेक कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हर बार इसको कंप्लीट किया इसने, इसके बाद में जस्ट जब यहाँ से रिटर्न फॉल्स आया तो फिर इसको चेक कर लिया, ठीक। इल्स इफ होता तो जब इसमें हम जाएंगे तो इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। ये चीज था, तो यही होता है जल्दबाजी में, लेकिन मुझे अगर नहीं छोड़ देते तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है ना कुछ। तो इल्स में मैंने प्रिंट नहीं डाला हुआ है कुछ भी, तो आप यहाँ पे इल्स में भी डाल देना, जब कुछ भी नहीं प्रिंट होता साइकिल, साइकिल डजंट एग्जिस्ट ग्राफ, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू गाइस। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगला लेक्चर और अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम आने वाले हैं ग्राफ में ही, अभी काफी प्रॉब्लम चलने वाली है, ठीक। क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय। मैंने 15 मिनट सोचा था, पर टाइम लगभग 1.5 घंटे का है।